तो बच्चा पार्टी ध्यान से इधर देखो सारे लोग, ये तुम्हारे पास 5 सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने हैं, ठीक है। और ये सारी बातें तुम्हें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। पहला देखो, एक मैदान है आयताकार जिसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, तुम्हें परिमाप निकालना है, तुम्हें विकर्ण निकालना है और साथ में तुम्हें 10 चक्कर में निकाली गई दूरी निकालना है। तो जब आयत के बारे में हम लोग कुछ भी निकालने चलते हैं तो इतना तो पता रहता भाई कि जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणे, हाँ जी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है, तो 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। क्या 48 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर तुमसे परिमाप निकालने को कहा जाता है या पेरीमीटर निकालने को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं आप, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस, यही तो करते हो। चलो कर दो, 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 6 है, 6 है, तो 8 6 14, 14 को ये 2 ब्रैकेट में है तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूना 28 क्या मीटर, मीटर। तो जितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है, कौन सी बात, कि भैया लंबाई और चौड़ाई अगर दी गई है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूले से। फार्मूला क्या है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई। कौन सा लड़का भी नया आया था, क्या उसको भी बात समझ में आ रही है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दोगे तो क्या निकल आएगा क्षेत्रफल। परिमाप निकालना होगा तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बात समझ में आ रही है, ओके। इधर देखो, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तुमसे पूछा गया कि भाई विकर्ण बताओ, क्या बताओ विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का वो जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो ये बताओ मेरे भाई, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग कितना होगा 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। अच्छा ये बताओ, अगर 8 का वर्ग और 6 का वर्ग तुम्हें पता चल जाए तो 8 28 और प्लस 6 छक्के 64 और 36 कितना होता है अंडर रूट 100। और सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि 100 का वर्गमूल क्या आता है 10 आता है, यानी कि इसके विकर्ण की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इधर आओ। अब हमें ये बताओ कि अगर 10 चक्कर लगाना हो उस मैदान का तो सीधी सी बात क्या करेंगे, सीधी सी बात ये करेंगे कि परिमाप निकालेंगे, क्योंकि परिमाप जो होता है वो एक चक्कर में चली गई दूरी होता है। बोलो हाँ ना, पक्का। तो भाई अगर एक चक्कर में चली गई दूरी परिमाप होता है और परिमाप तुम्हारा कितना आया है 28 मीटर, तो 10 चक्कर में कितना, हाँ 28 गुणे 10, 28 गुणे बराबर 280 मीटर। कोई दिक्कत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल सारे जनों को समझ में आया, पक्का। चलो अगला सवाल तुम्हारा है ये वाला, यहाँ पे देख लो उसको, यहाँ पे 76.5438 है आगे। तो 876.543, इसमें क्या करना था कि सारे के सारे नंबर्स का तुम्हें निकालना था स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो इधर देखो, अगर 3 का निकालोगे तो सीधा सा फंडा है कि यहाँ पे दशमलव है तो पहले 0 दशमलव लगा लो, 0 दशमलव, उसके बाद कितने 0, 1 2 1 2, फिर तीसरे अंक पे 3 है, 3 लिख दो। कोई दिक्कत, अरे यार कोई दिक्कत। चलो आ जाओ इस पे, फिर 0 दशमलव लगाओ, उसके बाद कितना 0,
1 0 फिर 4 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर 5 पे आओ भाई, 0.5, फिर 6 पे आओगे तो 6 का 6 ही आएगा, कोई दिक्कत। 7 पे आओगे तो 7 0 लग जाएगा क्योंकि एक अंक है ना दशमलव के पहले पहले, और यहाँ पे 800। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका सारे के सारे नंबर्स का क्या, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। एक बात याद रखना, अगर इसमें तुमसे ये कहा जाए कि फेस वैल्यू बताओ, क्या फेस वैल्यू या जातीय मान या आंकिक मान, तो 3 का आंकिक मान क्या होगा, 3, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। तो जो आंकिक मान होता है या फेस वैल्यू होती है वो वही आती है जो रहती है, और स्थानीय मान तो निकालना ही गया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये वाला सवाल देखो, इसमें कह रहे हैं कि 8 7 6 2 9 3 5 0 और 1 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो कभी भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 0। और जब तुमसे ये कहा जाए भाई कि छोटी छोटी संख्या लिखो, तो सबसे पहले 0 को छोड़ने के बाद 1, फिर 0, फिर 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 फिर। और भाई बचपन से ही हमको घटाना तो सारे लोगों को आता है, तो घटा के बताओ, 10 में से 9 गया, 10 में से 8 गया, 11 में से 7, 12 में से 6, 14 में से 5, 5 में से 3, 7 में से 2, 8 में से 0, 9 में से 1। बस यही हो गया तुम्हारा आंसर, पक्का। चलो, संख्या पद्धति में यानी कि नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डियर, वो चौथा रोमन है। तो रोमन से क्या करना है, रोमन से नॉर्मल संख्या में, किसमें, रोमन से नॉर्मल संख्या में। तो रोमन नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में भी बदल सकते हो, ठीक है। जो नॉर्मल नंबर होती है जिसमें हम लोग काम करते हैं 1 से 9 तक की संख्याएं, उसको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। तो इधर आ जाओ, जब इसको बदलोगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, एल का मतलब 50। ये इसके आगे लगा है, इसका मतलब इसमें जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, 5 3 8। और ये इसके पहले है तो इसका मतलब इसमें से माइनस होगा कितना, 20, कितना, 20। अब इन सारे जनों को देखो कितना हो गया, 50 में से 20 गया, 30, 30 में 8 जोड़े 38, 38 आ जाएगा आपका आंसर। कितने लोगों का सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, ये जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इसके आने की संभावना बहुत ही कम है या ना के बराबर है, लेकिन ये टॉपिक इतना सिंपल है, इतना सस्ता है कि अगर कल को पूछ ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए अगर आपसे कहा जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, बेस 10, क्या, बेस 10, इसको आपको बेस 2 नंबर्स में बदलना है। किस में बदलना है, बेस 2 वाले नंबर्स में। तो आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर में बदलना है। डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना है। किस में, बाइनरी में। कितने लोगों का सही था ये वाला, अरे वाह, सबका सही था, बहुत बढ़िया। इधर देखो कैसे बदला जाता है, इधर देखो 18 को लिख लिए, अब 18 का क्या करो, 2 से भाग करो, 2 से भाग किए 2 9, कैरी कितना, 0, फिर 2 से भाग करो, 2 चौके, कैरी कितना, 1, फिर 2 से भाग करो, 2 दूना, कैरी कितना, फिर 2 से भाग करो, 2 एक के, कैरी कितना।
अब इसको नीचे से लिख लो डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे 1 0 0 1 0। तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ लोगों को ये लगा होगा अरे भैया ये पता नहीं सही है कि गलत है। तो कितने लोग चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है? अरे वाह, चेक भी कर लोगे? आओ बताते हैं। अगर नहीं आता जिनको, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। जो संख्याएं बाइनरी होती हैं वो कितनी घात में लिखी जाती हैं? 2 की। तो 0 गुणे 2 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। क्या होता है? तो 1 गुणे 0 बराबर 0। अरे भाई 0 गुणे 1 बराबर, अरे यार, अच्छा आपकी बात, 1 गुणे 2 की घात 1, तो 2 1 के 2। फिर से 0 वाली बात आई तो 0 ही आएगा, 0 वाली बात आई तो 0 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? 1 गुणे 2 की घात 4, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके, अरे भाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना, तो ये हो गया 16। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे, तो 16 2, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? और यहाँ पे क्या है? यानी कि अगर हमें बाइनरी नंबर्स को चेक करना है कि वो डेसिमल नंबर में हैं या नहीं, तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे जैसे स्थानीय मान निकालते थे। ओके, तो ये बताओ, ये 5 के 5 सवाल सबको समझ में आए? पक्का? चलो ठीक है। जितने लोग YouTube पे देख रहे होंगे ये सारी चीजें, वो भी इसकी एक नोट्स बना लेंगे, और इतने क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो नीचे क्या करेंगे? कमेंट। ओके, चलो ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, बाय।